बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिंगवर्म को देखा था। उससे पहले एस्केरिस और अमीबियासिस भी देख चुके हैं हम लोग। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ को हम लोग देख रहे थे, जो क्लास 12th का आपका टर्म 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस बार एनसीईआरटी को आप बड़ा लाइन से ध्यान देखेंगे, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में चूंकि ऑब्जेक्टिविटी है तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। ठीक है, टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको भेजेंगे, तो वहाँ से आप उसको ले लेने। और कुछ लोगों ने यूट्यूब के लिए कहा है तो उसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐप सही से काम कर रहा है ना बच्चों? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी, अब हमारा टॉपिक है उसी में, इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में। देखिए इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप कितने इम्यून हैं, मतलब आप कितने अंदर से इतने पावरफुल हैं कि कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया उस या पैथोजन के अटैक को बेअसर साबित कर दे। जिसे कहते हैं इम्यूनिटी। आप इम्यूनिटी को कुछ दूसरी तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक सेना के लीडर हैं। ठीक है, आप सेंटर में हैं और चारों तरफ आपके लिए सेना है। तो सेना क्या है? सेना आपके लिए इम्यूनिटी का काम करेगी। जैसे कोई पैथोजन या बैक्टीरिया या कोई बाहर से कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है अगर, तो आप तक पहुंचने के लिए पहले उसके सैनिकों को या उस शासक को आप तक पहुंचने से पहले आपकी सेना से लड़ना होगा। तो सेना क्या होगी? आपके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। पहले हम फाइट करेंगे फिर आप तक पहुंचने देंगे। तो मतलब वो आपको बचाएंगे, और जब तक वो लड़ेंगे और अगर दूसरों को हरा देते हैं तो पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारी सेना हार जाती है, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया और अब उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो इसका मतलब अब आपके अंदर वो डिजीज़ आ जाएगी। समझ में आया ना? तो इम्यूनिटी का मतलब समझ में आया। अब हमें बड़ी संख्या में इन्फेक्टियस एजेंट का सामना करना होता है। ठीक है, और ये जो इन्फेक्टियस एजेंट हैं ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन्फेक्टियस एजेंट, वो कौन से इन्फेक्टियस एजेंट हैं जो ये रोल प्ले कर रहे हैं? ठीक है, इनमें से हर एजेंट डिजीज का कारण नहीं है, कुछ हैं डिजीज का कारण। इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट से लड़ने की क्षमता रखती है। फॉरेन मतलब कोई बाहर से अगर कोई आ जाए तो उससे क्या करेगी? हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको हरा के भगा देगी। तो इम्यून सिस्टम के द्वारा बीमारी कॉज करने वाले एजेंट से लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्यूनिटी कहते हैं। बात समझ में आई? क्या समझ में आई कि इम्यून सिस्टम के द्वारा बीमारी को का जो कारण है या कॉज है, जिसको बीमारी को करने वाले एजेंट से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। अब हमने इम्यूनिटी की बात की तो आइए हम जानते हैं कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो मोस्टली इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। ठीक है, इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग दोनों को समझेंगे आज। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? एक प्रकार की एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस सिस्टम है। मतलब ये हमारे बर्थ के समय से ही हमारे साथ होता है, इसको भगवान ने दिया हुआ है। ठीक है, जब हम नीचे आ रहे थे तो हमने भगवान से कहा कि भगवान जी हम नीचे जा रहे हैं, कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लग जाएगी? तो भगवान ने कहा जाओ बेटा, मैं तुम्हें इनेट इम्यूनिटी का वरदान देता हूँ। इनेट इम्यूनिटी मतलब ये मैं बर्थ से तुम्हें दे रहा हूँ। ये क्या करेगी? ये तुमको बीमारी से लड़ने में हेल्प करेगी। ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट को रोकने के लिए बैरियर का काम करती है। ठीक है, ताकि कोई भी बाहरी पार्टिकल या एजेंट जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हमारी बॉडी में ना जाए। अब मोस्टली जब इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? इनेट इम्यूनिटी बेटा 4 प्रकार की होती है। अब इस 4 में हम सबसे पहली जो इनेट इम्यूनिटी देखने जा रहे हैं वो है फिजिकल बैरियर। ठीक है, वैसे 4 प्रकार की फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर को भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होती है? हमारी बॉडी पर स्किन एक मेन बैरियर है। तो स्किन क्या है? स्किन इज मेन बैरियर ऑफ आवर बॉडी।
ठीक है, ये क्या करती है स्किन, सबसे पहले यही स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती है। अगर ये नहीं होगी तो समझ लेना हमारा डिफेंस सिस्टम बड़ा बेकार हो जाएगा। तो पहले ही बैरियर क्या है, ये स्किन। आओ भैया, पहले तुमको हमारी स्किन से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो हमारी बॉडी पर स्किन ही मेन बैरियर है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो सबसे पहले देखिए हमारी स्किन से ही उसकी टकराहट होती है ना। तो हमारी स्किन वो योद्धा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करेगी। अब आप कहोगे ये कैसे करेगी। दरअसल क्या होता है, यहाँ पर कुछ रिस्पिरेटरी या कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर क्या कह सकते हो कुछ यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट, तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, इनकी इपीथीलियल लाइनिंग में म्यूकस की कोटिंग होती है। ठीक है, अब ये जो म्यूकस की कोटिंग है, ये जो म्यूकस की कोटिंग है इनकी इपीथीलियल लाइन में, ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर घुसने वाले माइक्रोब्स को रोकती है कि रुक, अब तू नहीं जा सकता। जैसे ये घुसते हैं तो ये इपीथीलियल लाइनिंग में जो म्यूकस की कोटिंग होती है ना, वो ये म्यूकस उस माइक्रोब्स को रोक लेता है, उसमें फंसा लेता है, रुक जा तू यही रुक, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पहला फिजिकल बैरियर क्या है, स्किन। तो फिजिकल बैरियर की बात हो रही है तो स्किन इज द मेन फिजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी। तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की इपीथीलियल लाइनिंग में म्यूकस की कोटिंग होती है। ठीक है, अब जो बेटा दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब भी बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात आई, ठीक है, तो समझ लीजिए क्या हमारे स्टमक में एसिड होता है। मैंने आपको बताया था एसिड की पीएच क्लास 11th में पता है ना। तो क्या होती है, स्टमक में एसिड होता है, सलाइवा हमारे माउथ में होता है और आई में टीयर्स होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी माइक्रोबियल एजेंट्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। स्टमक में एसिड, माउथ में सलाइवा और आंखों में टीयर्स, है ना। एक मूवी थी, राजेश खन्ना जी बोलते हैं, पुष्पा नो टीयर्स पुष्पा, नहीं तो टीयर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ मेरे ख्याल में राजेश खन्ना का डायलॉग होना चाहिए था, पुष्पा टीयर्स जरूरी हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा है वो सेलुलर बैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब आप समझ गए होंगे, अब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल से तो पूरी सब कुछ बना हुआ, लेकिन यहाँ पर सेलुलर बैरियर्स हैं वो हम बात कर रहे हैं जैसे WBC की। तो हमारी बॉडी के ब्लड में WBC मिलता है, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर कोई पूछे तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जैसे क्या है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिसे PMNL या न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो PMNL कहें या फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, तो ये उसका एक प्रकार का न्यूट्रोफिल्स हैं। PMNL न्यूट्रोफिल्स लिखा हो या फिर ल्यूकोसाइट लिखा हो तो समझ लीजिएगा। उसके अलावा कौन है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, कुछ मोनोसाइट और नेचुरल किलर। नेचुरल क्या होते हैं, एक टाइप का लिम्फोसाइट होता है, ये है। और टिश्यू की माइक्रोफेजेस माइक्रोब्स के फेगोसाइटोस को डिस्ट्रॉय कर देती है। याद रखिएगा, किसी भी टिश्यू की जो मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज क्या करती है, उस माइक्रोब्स के फेगोसाइटोस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। ठीक है, तो सेलुलर बैरियर में क्या क्या देखना है, हमारी बॉडी में ब्लड में WBC जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसे PMNL कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर जैसे लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है। ठीक है, नेचुरल किलर में लिम्फोसाइट का एक टाइप मिलता है। और टिश्यूज़ की माइक्रोफेजेस क्या करती हैं, माइक्रोब्स के फेगोसाइटोस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जो फोर्थ है बेटा वो समझना है, वो है साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिए,
क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों को सारी चीज़ समझ में तो आ जाती है, साइटोकाइन वैरियर के बारे में नहीं समझ में आती। क्या होता है, वायरस जब किसी इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, क्या करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, जब वायरस द्वारा कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एक प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी बेटा, जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। यही इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। यही इंटरफेरॉन क्या करती है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। तो साइटोकाइन बैरियर का समझ गए, वायरस के द्वारा जब कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो वो सेल क्या करती है, एक प्रोटीन छोड़ देती है कि एक बार लास्ट कोशिश करती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन। यही इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। मतलब वो वहां पर आ जाती है कि तू आगे मत बढ़। एक बार ये कोशिश होती है साइटोकाइन बैरियर के नाम जिसको हम कहते हैं। तो इंटरफेरॉन याद रखिएगा, साइटोकाइन बैरियर में आपको इंटरफेरॉन याद रखना है। ठीक है, अब बेटा हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्या है, अब आप सोचेंगे। अब हम लोग बेटा बात करने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को।